कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी दिसंबर 14 से 20 की वीक कैसे रहने वाली है। तो पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। मच बेटर। ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट्स सी कि आपका करियर और वर्क कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कहीं से आपको पार्टनरशिप का ऑफर इस हफ्ते आ सकता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर्स का कार्ड माना जाता है। इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है और आप वेट कर रहे हैं कि कहीं से आपको पार्टनरशिप ऑफर हो ताकि आप वो काम चालू कर पाएं, तो वो ऑफर आपको इस हफ्ते आ सकता है। आपको प्रमोशन की न्यूज भी आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपकी वर्क प्लेस में जिसका आप हिस्सा बनना चाह रहे थे, वो चीज भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। एक बहुत टफ चैलेंज जो आप में से बहुत लोग फेस कर रहे थे अपने नौकरी की प्लेस में, वो चैलेंज और वो टफ साइकिल आपकी इस हफ्ते खत्म होती हुई नजर आ रही है। वो जो भी चैलेंज था उसको आप ओवरकम करते हुए इस वीक नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक चैलेंज आपके बॉस के साथ में था, क्योंकि वो आपके लिए जबरदस्ती सिचुएशन को टफ बना रहे थे। वो जबरदस्ती आपके काम को बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा जता रहे थे जैसे कि आपको अपने आप से कोई समझ नहीं है कि काम को कैसे करना है, क्या करना है, और बहुत लंबे समय से आप जूझ रहे थे उस चीज के साथ में। अब फाइनली वो एनर्जी इस हफ्ते धीरे धीरे करके खत्म होती हुई नजर आ रही है और आपके और उनके संबंध वापस से नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका अपने बॉस से कोई पंगा नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली कोई और ऐसा इंसान है जो अभी तक आपकी वर्क प्लेस में फालतू में हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ था। ना कोई बात ना चीत, लेकिन वो एनर्जी भी धीरे धीरे फेड होती हुई नजर आ रही है। आप में से जो लोग वेट कर रहे हैं कि आपको कोई नई नौकरी मिले, उस तरीके का सीन, तो अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इस हफ्ते आपको मौका मिलेगा कि आप अपना रेज्यूमे थोड़ा और ठीक करें। कोई आपको मदद ऑफर कर सकता है उस चीज में। आपके कोई दोस्त या आपके कोई फादर या मदर आपको ऑफर कर सकते हैं कि वो आपके साथ बैठ करके आपका रेज्यूमे ठीक करें। उस तरीके की एनर्जीज बेसिकली आपको ब्रेव थ्रू करना है ये पूरा हफ्ता। ऐसी कोई टफ चीज, ऐसा कोई टफ सिचुएशन यहाँ पर नहीं दिख रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो भी आपके लिए चीजें मुश्किल कर रहा था उस पर भी आपका काबू अब होता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक उसका रीजन ये है कि ऑल्दो ये इंसान अपनी तरफ से आपके लिए चीजें मुश्किल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने अपना संयम नहीं छोड़ा कैप्रिकॉर्न। ऐसा भी हुआ होगा बहुत बार कि उस इंसान ने आपसे जबरदस्ती बहुत बदतमीजी से बात की, जबकि आप चुपचाप बस अपना काम कर रहे थे, अपने काम में फोकस्ड थे। फिर भी आपने उस इंसान को पलटकर जवाब नहीं दिया, पलटकर आपने उस इंसान के साथ में बदतमीजी नहीं की। और यही मार्क होता है असली स्ट्रेंथ का जो आपके अंदर है कैप्रिकॉर्न। और उसी का रिवॉर्ड अब आपको ये मिल रहा है कि पीस और हार्मनी वापस से आपकी वर्क लाइफ में रिस्टोर होती हुई नजर आ रही है। जो भी उथल पुथल मची हुई थी वो सब इस हफ्ते काम डाउन होती हुई नजर आ रही है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस वीक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और द हायरोफेंट। ओके, आप किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ में डील कर रहे हैं या फिर किसी एरीज, लियो सैज के साथ में। नॉट इम्पॉर्टेंट, साइंस इतना मैटर नहीं करते हैं, एनर्जी ज्यादा मैटर करती है। बहरहाल कोई ऐसा इंसान है कैप्रिकॉर्न जो पास्ट में जितनी बार आप कोशिश करते थे अपनी तरफ से कि कोई सिचुएशन जो है, कोई कनेक्शन रिलेशनशिप में तब्दील हो सके या उस तरीके की चीजें, तो ये इंसान हमेशा आपके एफर्ट्स को उधर ही खत्म कर देता था। ये इंसान, आप जितनी भी कोशिश कर लेते थे इनको कांटेक्ट करने की, शायद इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था, या फिर
आप कभी भी एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन को अगर घुमाकर उस तरफ ले जाने की कोशिश करते थे, रोमांटिक तरफ, या फिर आप इनको एक्सप्रेस करते थे कि आप इनको इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो वो सारी बातें ये वहीं पर खत्म कर देना प्रेफर करते थे। इनके गार्ड्स बहुत अप थे बेसिकली। लेकिन अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एनर्जीज मेलो डाउन हो करके ये इंसान अपनी ओर से आपको अप्रोच इस हफ्ते कर सकता है कोई लव ऑफर लेकर। बट क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसीलिए ये कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं होगा कि चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते ये इंसान अपनी वो दीवारें गिरा करके थोड़ा मेलो डाउन हो सकता है, थोड़ा ओपन अप आपके साथ ज्यादा होगा ये इंसान। हायरोफेंट कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि एक रीजन कि ये इंसान हमेशा आपकी कोशिशें नाकाम क्यों कर देता है, वो इसीलिए है कि आप में और इनमें या तो रिलीजन का फर्क है या कास्ट का फर्क है, और ये बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से आते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं इनके, बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली के रूल्स और ट्रेडिशंस हैं जिनके खिलाफ इन्हें जाना मना है, और इसीलिए ये सारी कोशिशें कर रहे थे। अगर आपको मेरी सोसाइटी के डॉग्स का क्वायर सुनाई दे रहा है तो उसके लिए सॉरी। एनीवे, लेकिन अब यहाँ पर ये एक्शन बावजूद इस चीज के आपकी ओर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि अगर आपने इनका ये वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो धीरे धीरे आपकी सिचुएशन, आपका कनेक्शन शादी की बात तक भी यहाँ पर चीजें पहुंच सकती हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए फॉर दिस वीक। तो हमारे पास है रैबिट और स्नेक। ओके, सबसे पहली चीज जो मुझे स्नेक कार्ड से जहन में आई वो ये है कि आपके बीच में कोई ऐसा मौजूद है जो आपका भला नहीं चाहता है। वो बस ऐसे बनता है कि उसे आपका बहुत फिक्र है, बहुत ख्याल है, और वो क्या करता है, आपकी सारी बातें जान लेता है और फिर आपके खिलाफ जा जाकर वो चीजें यूज करता है, या आपके पीठ पीछे जाकर के गॉसिप करता है। जैसे ही आपने ये कार्ड देखा, आई एम श्योर आपके जहन में कोई इंसान आया होगा, और अगर आया है तो जी हाँ, वही वो इंसान है। उस पे आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा। बहरहाल, ये कार्ड हमें यहाँ पर बता रहा है कि आपको इस हफ्ते जिंदगी कुछ इस तरीके से बतानी है जो आपको लगे कि हाँ, मैं जी रहा हूँ या मैं वो चीजें कर रहा हूँ जो मुझे करना पसंद है, जो मुझे खुशी देती है। रैबिट कार्ड भी हमें यहाँ पर वही बता रहा है। अगर आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी मामले में किसी से कम है, तो वो प्लीज मत करिएगा। नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर मत आने दीजिएगा, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करिएगा। जितना ज्यादा आप खुश रहने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आपके अंदर की जो लाइट है वो बाहर रेडिएट करके पॉजिटिव चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। आप क्लोजिंग मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए स्पिरिट की ओर से। मेक अ डिसीजन और ब्रेक फ्री। ओके, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अपने आप को बहुत फंसा महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये करना चाहिए या वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हफ्ते आप काम डाउन होकर अपनी गट फीलिंग के माध्यम से, या फिर अगर किसी बड़े की आपको सलाह लेनी है तो उसके साथ में आप एक डिसीजन पर पहुंचे। अपने आप को बहुत ज्यादा वो बीच मझधार में मत रखिए। जितना जल्दी आप एक डिसीजन पर पहुंचेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। ये एक रिलेशनशिप भी हो सकती है, खास करके एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जो आपको पता है आपके लिए अच्छी नहीं है, और बेहतर रहेगा कि अगर आप उससे खुद को बाहर निकाल सकें। ट्रबल्ड वाटर्स से बेटर कामर वाटर्स की तरफ आप बढ़ सकें। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, एक दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा है, आप किसी ऐसे इंसान के साथ में इन्वॉल्व हैं इस वक्त कैप्रिकॉर्न, जहां आपको पता है कि इसके पास आपसे ज्यादा ऑप्शंस हैं। शायद उन्होंने खुला भी आपको ये बात बोली हो कि हाँ, वो अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यू डिजर्व बेटर, और बेहतर रहेगा आप वक्त रहते ही अपना पीछा छुड़ा सके ऐसे इंसान के साथ में। तो ऑल्सो
अगर अलग अलग चीजें हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा वो सारी चीजें ट्राई करने के लिए। ऑलराइट, आई होप आपका ये वीक बहुत अच्छा बीते। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।